नमस्कार दोस्तों, जीवन की सच्चाई चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है महाकुंभ की महिमा। सूरज ढलने को था, आसमान में लालिमा फैल चुकी थी और संगम के तट पर दीपों की कटारी सजाई जा रही थी। प्रयागराज का महाकुंभ अपने चरम पर था। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं का सैलाब ऐसे लग रहा था मानो गंगा, यमुना और सरस्वती के अनोखे संगम ने संपूर्ण मानव जाति को मंत्रमुग्ध कर दिया हो। कोई स्नान कर रहा था, कोई आरती में मगन था और कोई बस इस अद्भुत नज़ारे को निहार रहा था। टेलीविजन पर यह दृश्य देखते हुए जानकी जी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। एक अधूरा सपना, संगम में डुबकी लगाने का। उनकी वर्षों की पुरानी तमन्ना अब भी अधूरी थी। टीवी पर एक रिपोर्टर की आवाज गूंजी, अब तक करोड़ों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा चुके हैं और इस अद्भुत आयोजन में शामिल होने के लिए लाखों करोड़ों लोग लगातार आ रहे हैं। संगम का यह दृश्य मानव स्वर्ग का आभास कराता है। जानकी देवी ने गहरी सांस ली और बगल में रखा पानी का गिलास उठाया। पानी का घूंट भरते हुए धीरे से बड़बड़ाई, देखने की तमन्ना तो किसकी नहीं होती, लेकिन सबकी किस्मत कहाँ इतनी अच्छी होती है। तभी कमरे के बाहर से जोरदार संगीत की आवाज सुनाई दी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। गाने की धुन से खिड़कियों और दरवाजों में कंपन शुरू हो गई। जानकी देवी के कानों में यह शोर किसी खंजर की तरह चुभ रहा था। क्या हो रहा है यह? वह खिंचते हुए बोली। तभी ध्यान आया कि आज तो बहू की किट्टी पार्टी थी। उनके चेहरे पर फीकी सी मुस्कान तैर गई। संगीता और उसकी सहेलियां होंगी। यह लोग ऐसे ही मस्त रहते हैं, पर इतना ऊंचा संगीत यह तो सिर दर्द कर देगा। संगीत की आवाज और तेज हो गई। जानकी देवी ने रिमोट उठाकर टीवी की आवाज बढ़ा दी। कम से कम गंगा मैया की आरती तो ठीक से सुन सकूं। वह गुदगुदाई और टीवी स्क्रीन पर आरती की शुरुआत हो रही थी। गंगा किनारे दीपों का समुंदर लहरों के साथ झूम रहा था। दूर दूर तक हर हर गंगे, जय भोलेनाथ की जय गूंज रही थी। जानकी देवी की आंखों में आंसू आ गए। वह खुद को रोक न सकी। गंगा मैया, क्या मेरी यह इच्छा कभी पूरी होगी? क्या मैं भी संगम के तट पर खड़े होकर आपका आशीर्वाद ले पाऊंगी? तभी गानों की आवाज और तेज हो गई और गूंज के बीच एक घंटी बजी। जोरदार म्यूजिक के बावजूद भी संगीता के कानों में उसकी गूंज साफ पड़ी और दरवाजे के सामने एक डिलीवरी वाला लड़का खड़ा था। उसके हाथ में बड़े बड़े बैग लटके हुए थे। मैं आपका ऑर्डर बैग लेकर आया हूँ। संगीता तेजी से अंदर आई और आवाज लगाई, चंपा चंपा, कहाँ मर गई तू? यह सब जल्दी से परोस, सबको भूख लगी होगी। काम वाली बाई चंपा रसोई से बाहर निकलते हुए बोली, आ रही हूँ भाभी जी। चाय रख रही थी। कुछ ही मिनट में खाने पीने का सिलसिला शुरू हो गया। मेहमानों ने अपने अपने हिस्से की प्लेट उठाई और ठहाकों के बीच गपशप में व्यस्त हो गई। संगीत की आवाज और तेज कर दी गई थी। इसी बीच जानकी जी का सिर दर्द से फटने लगा था। संगीता संगीता, उन्होंने धीमी लेकिन बेचैन आवाज में पुकारा, परंतु कोई जवाब नहीं आया। यह आवाज संगीता के कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। वह अपनी सहेलियों के साथ मस्ती में खोई हुई थी। गंगा के तट पर होने वाली आरती की गूंज ऊंचे संगीत की आवाज में दब चुकी थी। इसलिए जानकी देवी ने रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया। इधर कानों को में झुमकों को ठीक करते हुए संगीता रसोई से चाय लेने के लिए आई तो जानकी जी ने फिर से आवाज दी, संगीता बहू, जरा मेरी बात तो सुन लो। संगीता झुंझलाती हुई उनके कमरे में गई। अब क्या हुआ माँ जी? उसने कमरे में प्रवेश करते ही ऊंची आवाज में कहा, थोड़ी देर में हम लोग मस्ती कर लें तो आपको क्या परेशानी होने लगती है? आखिर क्यों हर बार आपको कुछ न कुछ दिक्कत होने लगती है? जानकी देवी ने सहमे हुए आंखें उठाई। मैं तो बस संगीत की आवाज थोड़ा कम करने को कह रही थी। संगीता ने उनकी बात अनसुनी करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब और क्या चाहिए? और कोई परेशानी तो नहीं है? जानकी देवी ने कहा, सिर बहुत दर्द कर रहा है। अगर एक कप चाय मिल जाए तो शायद थोड़ी राहत मिल जाए। संगीता ने अपनी भौं चढ़ाई और मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर निकल आई। जाते जाते उसने जोर से कहा, चंपा, माँ जी के लिए एक कप चाय अंदर दे जा।
मुझे और भी काम है उनकी सेवा चाकरी के अलावा। कुछ ही देर में चंपा ने चाय का कप लाकर जानकी जी को दे दिया और वह अब जोर जोर से बातें कर रहे थे, हंस रही थी। लेकिन इस कमरे के भीतर एक अलग ही सन्नाटा था जो सिर्फ जानकी देवी को महसूस हो रहा था। अगले दिन सुबह जानकी देवी उठी तो उनके बेटे राजीव ने देखा कि उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं थी। माँ, चलिए डॉक्टर के पास दवा दिला लाता हूँ। जानकी देवी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा मैं ठीक हूँ, थोड़ा आराम करूंगी तो सब सही हो जाएगा। जवाब दिया, नहीं माँ, बहाने मत बनाइए, चलिए मैं गाड़ी निकालता हूँ। थोड़ी देर बाद राजीव अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास गया। मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदी और माँ को लेकर घर लौटा। घर पहुंचते ही संगीता ने अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, देर कैसे हो गई? मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ, बाजार जाना है, पैसे दे दीजिए, मुझे काफी सामान लेकर आना है। राजीव ने चुपचाप जूते उतारते हुए जवाब दिया, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। संगीता जो थे वह माँ की दवाइयों में लग गए। यह सुनकर संगीता के माथे पर बल पड़ गए। उसने कटु स्वर में कहा, अरे वाह, माँ जी की दवाइयों में सारे पैसे लग गए, और घर के बाकी खर्चों का क्या? परेशानी क्यों होती हो संगीता, आजकल में सैलरी आ जाएगी, तब तुम बाजार चली जाना। माँ की तबीयत खराब थी, दवा दिलवानी जरूरी था, राजीव बोले। संगीता ने गुस्से में अपनी सास की ओर घूरते हुए देखा, लेकिन राजीव के सामने चुप ही रही। उसकी आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी। कुछ देर बाद जानकी जी बाहर आई और बोली, बेटा मेरा बहुत मन करता है कि इस बार कुंभ में जाकर संगम पर डुबकी लगा लूं। जिंदगी का भरोसा नहीं, अगली बार यह मौका मिले या ना मिले, अगर हो सके तो इससे पहले ही राजीव कुछ बोलता। रसोई में बर्तन साफ करती संगीता ने उनकी बात सुन ली। वह झटके से बाहर आई और बोली, यह नहीं कि बुढ़ापे में घर बैठकर राम का नाम लिया करें, बस पैसे खर्च करवाने में लगी रहती है। कल ताजमहल देखने की फरमाइश करेगी। राजीव ने गहरी सांस ली और नाराजगी भरे हुए स्वर में कहा, संगीता तुम हर बार इस तरह क्यों चिल्लाकर माँ से बात करती हूँ? देखता हूँ अगर मुझे कुछ छुट्टियां मिलती हैं। यह कहकर राजीव ऑफिस चला गया। शाम को जानकी देवी की तबीयत थोड़ी ठीक हुई। उन्होंने रोजाना की तरह अपनी सिलाई मशीन चलाना शुरू कर दिया। सिलाई करते वक्त उनकी आंखों में संतोष झलक रहा था। उनकी सोच यह थी कि भले ही उम्र ढल रही है, लेकिन कुछ काम करके खुद को व्यस्त रखना ठीक रहता है। लेकिन संगीता तो पहले से ही गुस्से में थी। जैसे ही सिलाई मशीन की आवाज उसके कानों में पड़ी, वह रसोई से चिल्लाते हुए बाहर आ गई। माँ जी, कल जब मैं थोड़ी देर के लिए म्यूजिक चला दिया था तो आपके सिर में दर्द होने लगा था। अब आप हर रोज इस सिलाई मशीन को लेकर बैठ जाती हैं। क्या इसमें से कोयल की मधुर आवाज निकलती है? मेरा तो सिर दर्द हो जाता है, लेकिन आपको कहाँ फिक्र किसी की। जानकी देवी उसकी बातें सुनकर रुक गई। उनकी उंगलियां मशीन के हैंडल पर रुकी और आंखें नम हो गई। उन्होंने मशीन को एक ओर सरकाकर कुछ कहे बिना मशीन को कपड़े से ढक दिया। फिर रामायण उठाई और पढ़ने लगी। इसी दौरान रसोई से बर्तन भड़काने की आवाज आने लगी। संगीता रसोई में खड़ी खड़ी बड़बड़ाती जा रही थी। कितनी बार कहा है कि माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दो, दिन भर परेशान करती रहती हैं, लेकिन राजीव के कानों पर तो जू ही नहीं रेंगती, उल्टा मुझ पर ही बरसने लगते हैं। यह श्रवण कुमार मुझे ही मिलना था। काम करके संगीता किचन से बाहर आई तो अपने बेटे को आवाज लगाने लगी, रौनक कहाँ चला गया? यह लड़का रौनक आवाज लगाते हुए वह कमरे में गई। कमरे में खिलौने बिखरे हुए थे। कमरा ठीक करने में करीब आधे घंटे के बाद बाहर से उसके 7 साल के बेटे की रोने की आवाज आई। संगीता तुरंत बाहर आई और वह घबरा गई। यह चोट कहाँ से लगी? उसने तेज आवाज में पूछा। जानकी देवी ने जवाब दिया, मैं थोड़ी देर बाहर टहलने गई थी तो रौनक भी मेरे साथ चल पड़ा था। अचानक सामने से तेज गति से एक बाइक वाला आ गया था। वैसे तो बचाव हो गया, लेकिन सिर पर थोड़ी चोट आ गई। संगीता गुस्से से लाल हो गई।
उसने तेज स्वर में अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, आपसे किसने कहा था मेरे बच्चे को बाहर ले जाने के लिए? मुझे एक बार बताना तो चाहिए था ना। मैं इसकी माँ हूँ और मुझे यह तक नहीं पता कि मेरा बेटा कहाँ गया है। अगर उसे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? फिर रौनक को देखते हुए बोली, और तुझे कितनी बार कहा है अपनी दादी से दूर रहा कर, लेकिन तुझे समझ ही कहाँ आता है। ना जाने क्या मजा आता है इस दादी के साथ रहने में। इस समय राजीव भी घर पहुंच गया था। क्या हो रहा है संगीता? इतना ऊंचा क्यों बोल रही हो? संगीता ने उसे देखते ही चिल्लाते हुए कहा, देखिए आपकी माँ ने क्या किया है। खुद को तो संभाल नहीं पाती हैं और अब रौनक को भी अपने साथ बाहर लेकर चली गई थी टहलने के लिए। कितनी जोरदार चोट लगी है, देखो तो जरा। हद हो गई लापरवाही की। संगीता ने बच्चे को मरहम पट्टी करते हुए कहा। तो राजीव बोला, माँ आपको ध्यान रखना चाहिए था ना। छोटा बच्चा है, बाहर क्यों लेकर गई थी? कम से कम लेकर भी गई थी तो उसका हाथ थाम कर रखना चाहिए था। फिर संगीता जोर जोर से बोलने लगी, कितनी बार कहा है अपनी माँ को वृद्धाश्रम ही छोड़ो। इतना परेशान करके रखा है इन्होंने। तो राजीव गुस्सा करते हुए बोला, बस संगीता, मुझे तो समझ नहीं आता तुम हर बात पर घूम फिर कर माँ को वृद्धाश्रम भेजने पर क्यों आ जाती हो। संगीता को डांटते हुए राजीव कमरे में चला गया। संगीता बेहद गुस्से में थी, लेकिन फिर कुछ ही देर के बाद न जाने उसके मन में क्या विचार आया। उसके चेहरे पर अचानक एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उसने रसोई में जाकर कुछ सोचते सोचते डिनर बनाने की तैयारी करने लगी। फिर काम निपटाकर वह सीधे राजीव के पास आई। सुनिए, आपकी माँ कब से महाकुंभ में जाने की बात कर रही हैं। मैंने सोचा है क्यों न उनकी इच्छा पूरी कर दी जाए। अगले हफ्ते हम सब महाकुंभ में चलेंगे। माँ भी खुश हो जाएगी और थोड़ा घूम फिर कर भी आएंगे। सभी तरोताजा हो जाएंगे, उसने बड़े ही मधुर स्वर में कहा। राजीव ने हैरानी से संगीता की ओर देखा। यह वही संगीता थी जो कुछ ही समय पहले जानकी देवी को वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रही थी और अब अचानक उनके कुंभ जाने की इच्छा पूरी करने की बात करने लगी। संगीता, तुम्हें माँ का इतना ख्याल कब से आने लगा? उसने सहज भरे लहजे से पूछा। संगीता ने सहजता से जवाब दिया, अरे ऐसा कुछ नहीं है। माँ को बार बार उनकी इच्छाओं के लिए दुखी होते हुए देख मुझे भी महसूस हुआ कि उनकी इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। आखिर वह हमारी बड़ी है और माँ की इच्छा है तो हम उन्हें कुंभ के मेले में लेकर जाएंगे। तभी राजीव कहता है, मैं कल ऑफिस से छुट्टियों की बात कर लेता हूँ, और अंदर ही अंदर अपनी योजना की सफलता पर खुश हो रही थी। अब तो बस देखते ही देखते मैं अपनी परेशानी कैसे हल करती हूँ, यह आप देखते जाइए। उसने मन ही मन सोचा। अगले कुछ दिनों में राजीव ने ऑफिस से छुट्टियों की अनुमति ली और अगले हफ्ते ही ट्रेन की टिकट बुक करवा दी। जानकी देवी को जब यह खबर मिली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्या हम सच में कुंभ मेले में जाएंगे? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। हाँ माँ, आपकी इच्छा पूरी होगी। सब तैयारी हो चुकी है, संगीता ने भी बड़े दिखावे और दिखावटी उत्सव के साथ कहा। अपने बेटे बहू को खूब आशीर्वाद दिए। अगले हफ्ते की सुबह पूरा परिवार कुंभ मेले के लिए निकल पड़ा। राजीव अपने बेटे को ट्रेन की खिड़की से अलग अलग नजारे दिखा रहा था। जानकी जी के चेहरे पर संतोष उत्साह का अद्भुत मिश्रण था, लेकिन संगीता के मन में कुछ और ही चल रहा था, जिसकी किसी को भनक भी नहीं थी। संगम पर नहाने का ख्याल जानकी जी को भीतर तक उत्साहित कर रहा था। ट्रेन के सफर में भी उनकी होठ लगातार भगवान शिव के भजन गुनगुना रहे थे। कभी वह हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद देती, तो कभी अपने बेटे राजीव के सिर पर हाथ रखकर उसे दुआएं देती। राजीव उनकी खुशी देखकर खुश था, लेकिन संगीता खिड़की के बाहर देखते हुए चुपचाप अपने विचारों में डूबी हुई थी।
उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। कई घंटे का सफर तय करने के बाद परिवार आखिरकार पहुंच गया। वातावरण देखते ही बनता था। संगम दिख रहा था। राजीव ने इशारा किया। जानकी जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, यह दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन है। भगवान तुम्हारा भला करे। हे गंगा मैया, आज आपके दर्शन हुए। भोले बाबा, आपने मेरी जिंदगी सफल बना दी। मेरा जीते जी उद्धार कर दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। संगीता ने उन्हें तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, हाँ जी, अब तो आपका उद्धार हुआ ही समझो। जैन आशीष स्थल पर पहुंचते ही राजीव ने अपना सामान एक कोने में रखा और थके हुए स्वर में कहा, पहले संगम पर स्नान कर लेते हैं, उसके बाद मेला घूमेंगे। तभी संगीता बड़ी चतुराई से बोली, अरे हम सब एक साथ स्नान करने जाएंगे तो पीछे सामान की रखवाली कौन करेगा? सामान जमा करवा देते हैं। राजीव ने कहा, अरे लेकिन सामान जमा करवाने लगे तो रात यहीं हो जाएगी। देखो कितनी भीड़ है। आप एक काम कीजिए, यहाँ रौनक और सामान का ध्यान रखें। मैं पहले माँ जी को लेकर गंगा स्नान करवाने ले जाती हूँ। राजीव ने सहमति से सिर हिलाया और रौनक को गोद में लेते हुए कहा, ठीक है, तो माँ को लेकर जाओ। मैं यहीं पर रौनक के साथ इंतजार करता हूँ। जब तुम लोग लौट कर आ जाओगे तब मैं रौनक के साथ स्नान के लिए चला जाऊंगा। जानकी जी जो थकावट के बावजूद भी गंगा स्नान की कल्पना से ही ऊर्जा से भर गई थी। संगीता का सहारा लेकर धीरे धीरे गंगा की ओर चल पड़ी। बड़े चेहरे पर उम्मीद थी और खुशी साफ दिख रही थी। चलते चलते मन ही मन बोली, आज का दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है। कुंभ में गंगा स्नान तो मेरी बरसों की तमन्ना थी। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही थी। गंगा की लहरें दूर से ही बहुत तेज बहते हुए दिखाई दे रही थी। संगीता ने अपनी सास को स्नान करने के लिए बुलाया। उसने आज पहली बार अपनी सासू माँ के साथ मीठी मुस्कान के साथ बात की। माँ जी, चलो गंगा स्नान करने चलते हैं। यहाँ स्नान करने से सारी बातें भूल जाते हैं जो कि कड़वी होती हैं और सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। संगीता की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह जानकी जी को गंगा के उस किनारे पर ले गई जहाँ बहुत कम श्रद्धालु थे। वहां नदी अपेक्षाकृत बहुत तेज गति से बह रही थी। ऊंची लहरें देखकर जानकी जी थोड़ा घबरा गई। वहां खड़े होकर संगीता ने मीठे स्वर में कहा, माँ जी डरो मत, मैं यहीं खड़ी हूँ। पहले आप गंगा में स्नान कर लो। जानकी जी को मन ही मन डर लग रहा था। गंगा की लहरें आज बहुत तेज थी और पुलिसकर्मी माइक से बार बार चेतावनी दे रहे थे। आज गंगा का प्रवाह बहुत तेज है। कृपया घाट पर सतर्क रहें और लहरों में अधिक अंदर न जाएं। जानकी जी संगीता का सहारा लेकर घाट की सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह पानी के करीब पहुंची, गंगा की लहरें तूफान की तरह स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। माँ जी थोड़ा घबराई और थोड़ा आगे चलते हुए, यह पुलिस वाले तो कुछ भी बोलते हैं माँ जी, आप घबराइए नहीं। अब इतनी दूर आए हैं तो अच्छे से स्नान करके जाएंगे। गंगा मैया का स्मरण करते हुए जानकी जी ने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक और कदम बढ़ाया, अचानक उनका पैर फिसलने लगा। उन्होंने मदद के लिए संगीता की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन संगीता तो पीछे थी ही नहीं। जानकी जी गंगा की लहरों में फिसलते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई बचाओ। उनकी आवाज घाट पर मौजूद लोगों के बीच गूंजने लगी, लेकिन गंगा का शोर इतना तेज था कि लोगों तक उनकी पुकार नहीं पहुंची। उधर संगीता ने जानकी जी को गिरते और लहरों में बहते देखा, लेकिन उसने एक बार भी पलटकर उनकी मदद नहीं की। वह मन ही मन खुश थी। कोशिश नहीं की कि वह जल्दी से जल्दी भीड़ के बीच से निकलकर घाट से दूर होने लगी।
उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संतोष था। वह कुछ सुनना तो नहीं चाहती थी, लेकिन लाउड स्पीकर की तेज आवाजें उसके कानों तक पहुंच रही थी। अचानक एक साधु की आवाज सुनाई दी, जैसा करोगे वैसा ही भुगतना पड़ेगा। दूसरों के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे जीवन में दुख जरूर आएंगे, चाहे तुम लाख गंगा स्नान कर लो, लेकिन आपको अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। यह सुनते ही संगीता के कदम वहीं रुके। उसने सोचा कि माँ जी भी मदद के लिए पुकार रही होगी, मैं यह क्या कर बैठी। तो संगीता की अंतरात्मा की आवाज आई, लेकिन तभी दिमाग में आने वाले विचारों ने अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया। जो हुआ अच्छा ही हुआ, बड़ी मुश्किल से छुटकारा मिला है, सोचते हुए आगे बढ़ गई और आशीष स्थल के करीब पहुंच गई। उसने खुद को संभाला और जब आशीष स्थल में प्रवेश किया, वह अपने चेहरे पर बनावटी उदासी के साथ राजीव के पास पहुंची। राजीव मोबाइल में व्यस्त था। उसे देखते ही उसने पूछा, अरे तुम आ गई, माँ कहाँ है? संगीता ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, माँ जी, अरे क्या बताऊं, भीड़ इतनी थी कि अचानक मेरा हाथ उनसे छूट गया। मैंने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आई। यह सुनकर राजीव की आंखों में चिंता उभर आई। उसने खड़े होकर पूछा, क्या माँ जी भीड़ में खो गई? संगीता ने बड़ी चालाकी से बात संभालने की कोशिश की। राजीव, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ बहुत से लोग थे, पर फिक्र मत कीजिए, माँ जी को रास्ता मालूम है, वह थोड़ी देर में यह पहुँच जाएगी। राजीव की चिंता थोड़ी कम हुई, लेकिन उसके मन में बेचैनी बनी रही। तभी संगीता ने इधर उधर नजर दौड़ाई और पूछा, रौनक कहाँ है? राजीव ने मोबाइल से नजर हटाकर कहा, अरे यही तो खेल रहा था, देखो आसपास ही होगा। संगीता ने आसपास देखा, लेकिन रौनक कहीं नजर नहीं आया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। राजीव, रौनक यहाँ नहीं है, उसने घबराते हुए कहा। राजीव ने जल्दी से चारों ओर नजर दौड़ाई। क्या वह यही तो खेल रहा था? अब संगीता के माथे पर पसीने की बूंदें, उसकी सांसें तेज होने लगी। वह खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, राजीव जल्दी देखो, कहीं दूर तो नहीं चला गया। दोनों तुरंत रौनक को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन कहीं पर भी वह दिखाई नहीं दे रहा था। आशीष स्थल के हर कोने में जाकर पुकारने लगे, रौनक बेटा कहाँ हो? रौनक बेटा कहाँ हो? कोई तो बताओ। लेकिन रौनक कहीं नहीं सुन पा रहा था और संगीता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। राजीव और संगीता ने रौनक को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर कोने में जाकर उसे ढूंढने की कोशिश की, उसे पुकारते रहे, लेकिन रौनक का कहीं पता नहीं चला। भीड़ बढ़ती जा रही थी और समय बीतने के साथ उनकी बेचैनी भी बढ़ने लगी थी। संगीता रोते हुए बोली, राजीव मेरा बेटा रौनक कहाँ चला गया? राजीव ने संगीता को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी अंदर से टूट चुका था। राजीव की आवाज सुनकर आसपास के लोग रुक गए। धीरे धीरे भीड़ में खलबली मच गई थी। भीड़ में से कई लोग उनकी मदद करने के लिए आए। किसी ने पूछा, आपका बच्चा कैसा दिखता है? उसने क्या पहना है? राजीव ने काफी ऊंची आवाज में रौनक का हुलिया बताया। कुछ लोगों ने रौनक को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रहे थे और भीड़ काफी बढ़ रही थी। इधर उधर जाने लगे लोग। इतनी भीड़ ज्यादा थी कि रौनक का पता लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा था और संगीता की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए चिल्ला रही थी, रौनक मेरे बच्चे कहाँ हो? राजीव की हालत भी खराब थी। किसी ने कहा, भाई साहब, आप मेले के घोषणा कार्यालय में जाकर बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दीजिए, उन्हें सूचना दीजिए, वहां से ऐलान करवाइए। राजीव और संगीता घोषणा कार्यालय की ओर दौड़ पड़े।
वहां पहले से ही कई लोग मौजूद थे जो अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए खड़े थे। इसमें से राजीव बड़ा बेचैन हो रहा था अपनी बात को कहने के लिए। राजीव ने वहां पहुंचकर अपनी बात कही और हाथ बढ़ाते हुए बोला, साहब मेरा बेटा रौनक 7 साल का है। वह यहाँ खेल रहा था, अचानक गायब हो गया। हमने उसे हर जगह देखा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कृपया हमारी मदद कीजिए। वहां मौजूद पुलिस टीमों को बच्चों का हुलिया बताया गया। माइक से भी बार बार घोषणा की जाने लगी, 7 साल का एक बच्चा, नाम रौनक, नीले रंग की टी शर्ट और सफेद पैंट पहने हुए है। जिसने भी उसे देखा हो कृपया नजदीकी पुलिसकर्मी को सूचना दे। इसी बीच संगीता की हालत खराब होती जा रही थी। वह लगातार अपने बेटे की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हर बार जब माइक से रौनक का नाम पुकारा जाता उनकी उम्मीदें थोड़ी जगती, लेकिन जैसे ही कोई खबर नहीं मिली संगीता की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वह बार बार भगवान को पुकार रही थी, गंगा मैया मेरे बच्चे को मुझे वापस मिलवा दो। 2 घंटे तक रौनक को ढूंढने के बाद भी कोई खबर नहीं मिली। संगीता और राजीव की हिम्मत जवाब देने लगी थी। थकान और चिंता से टूटे हुए वे आखिरकार निराश होकर लौटने लगे। रास्ते में राजीव चौक था, लेकिन उसकी आंखें साफ बता रही थीं कि वह अंदर से कितना टूटा हुआ था। वहीं संगीता की हालत उससे भी ज्यादा खराब थी। संगीता के कानों में बार बार जानकी जी की चीख और घाट पर सुनी हुई साधु की बातें गूंज रही थी। किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा। तुम्हें वही भुगतना पड़ेगा जो तुम दूसरे के साथ करोगे। यह वाक्य उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और वह फूट फूट कर रोने लगी। वह बार बार अपने बेटे को याद कर रही थी और मन ही मन खुद को कोस रही थी कि यह सब मेरा ही किया धरा है। मैंने जो किया वह मेरे साथ हो रहा है। दोनों भारी कदमों से आशीष स्थल पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा संगीता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वहां एक कोने में जानकी जी आराम से बैठी हुई थी। वह बिल्कुल ठीक ठाक दिख रही थी, जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। राजीव देखते ही खुश हो जाता है और हैरानी से अपनी माँ को देखता है और राजीव दौड़कर अपनी माँ के पास गया। जानकी जी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, तुम दोनों ऐसे घबराए हुए क्यों हो? संगीता वहीं खड़ी रह गई, जैसे किसी ने उसे जड़ कर दिया हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था, यह कैसे संभव है। दरअसल जानकी जी को डूबता देख एक नागरिक जो वहां से गुजर रहा था, उसने उनकी मदद की और उन्हें घर वापस ले आया। उसी घाट पर वापस लेकर आ गया। कुछ देर तक वह बेहोश रही, लेकिन जैसे ही होश आया उन्होंने खुद को लोगों से घिरा हुआ पाया। बहू संगीता, जिसके भरोसे वह वहां पर गई थी, वह वहां पर नहीं थी। वह वहां से गायब थी। अपनी माँ को सामने देखकर राजीव बोला, आप कहाँ चली गई थी माँ? अब तो संगीता पसीने से भर गई थी। उसकी पोल जो खुलने वाली थी। जानकी जी बड़ी गौर से अपनी बहू को देख रही थी। संगीता उनसे नजरें चुरा रही थी। तभी जानकी जी बोली, कुछ नहीं बेटा, बस भीड़ में हाथ छूट गया था मेरा और मैं रास्ता भटक गई थी। एक पुलिसकर्मी से कहा तो वह यहाँ तक छोड़ कर गया है। यह सुनकर संगीता को तो जैसे काटो तो खून नहीं। माँ जी ने झूठ क्यों बोला? क्या मुझे बचाने के लिए? अब तो संगीता खुद अपनी ही नजरों में गिर चुकी थी। राजीव ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? शुक्र है भगवान का। जानकी जी ने धीमी मुस्कान के साथ
राजीव के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, सब ठीक है। गंगा मैया की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँच गई। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जानकी जी ने चारों तरफ नजरें घुमाते हुए पूछा, रौनक कहाँ है? यह सुनते ही राजीव और संगीता का चेहरा उतर गया। संगीता की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। उसकी हालत खराब हो रही थी। माँ, रौनक यहाँ नहीं है। वह कहीं खेलते खेलते भीड़ में खो गया है, राजीव ने कहा तो जानकी जी भी घबरा उठी। इसी वक्त राजीव का फोन बज उठा। उसने तेजी से फोन उठाया। फोन की दूसरी तरफ एक अनजान आवाज थी। क्या आप रौनक के पिता बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ। रौनक कहाँ है? क्या आप उसे जानते हैं? राजीव की आवाज में एक घबराहट भी थी और एक उम्मीद थी। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, आपका बेटा हमें गंगा किनारे रोता हुआ मिला है। वह आपका नाम और फोन नंबर बताने की कोशिश कर रहा था। हमने उससे जो जानकारी ली उससे आपको कॉल किया है। कृपया जल्दी यहाँ आइए और उसे ले जाइए। वह काफी परेशान है। यह सुनते ही राजीव की बातें खिल उठी और उसने फोन रखते हुए तेजी से कहा, माँ, संगीता, रौनक मिल गया है। कहते हुए राजीव उन दोनों को लेकर बताई गई जगह पर पहुंच गया। रौनक ने जैसे ही अपने माता पिता को देखा, वह दौड़कर उनके पास आया। बच्चे को देखते ही संगीता उसे अपने बाहों में भर लिया और जोर जोर से रोने लगी। वह अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश थी। बोली, रौनक मेरे बच्चे, तुम कहाँ चले गए थे? मेरी तो जान ही निकल गई थी। तभी रौनक ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा था। हर जगह बस भीड़ ही भीड़ थी। मैं रोता रोता घूम रहा था। हर जगह आपको ढूंढा पर कोई नजर नहीं आया। तभी एक अंकल ने मुझसे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे पापा का फोन नंबर मांगा और फिर आपको फोन कर दिया। संगीता ने हैरानी से पूछा, लेकिन रौनक, तुझे पापा का फोन नंबर कैसे याद है? मैंने तो तुझे कभी याद ही नहीं करवाया था। रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी, दादी ने मुझे आपका और पापा का फोन नंबर याद करवाया था। वह हमेशा कहती थी कि मुसीबत में बहुत काम आता है, इसलिए मम्मी पापा का फोन नंबर हमेशा याद रखना चाहिए। यह सुनते ही संगीता और राजीव के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। अगर रौनक को भी यह नंबर याद नहीं होता तो आज शायद हम उससे नहीं मिल पाते और न जाने क्या हो जाता। संगीता का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसकी सांस भारी हो गई। आत्म गलाने का बोझ अब वह और ज्यादा उठा नहीं पा रही थी। संगीता की आंखों से आंसू छलक पड़े और वह जानकी जी के पैरों में गिर गई। माँ जी, मैंने जो किया वह माफी के लायक तो नहीं है, फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। आज मुझे खुद से ही नफरत होने लगी है। जानकी जी ने गहरी सांस ली और संगीता को उठाया। बेटा, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती है। तुमने गलती की, लेकिन भोले बाबा ने तुम्हें सही रास्ता दिखा दिया। राजीव बड़ी हैरानी से यह नजारा देख रहा था कि आखिर संगीता को यह क्या हुआ है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी रौनक जानकी जी का हाथ पकड़कर बोला, मैं कहता था ना, मेरी दादी दुनिया की बेस्ट दादी है। जानकी जी मुस्कुराई और अपने पोते को गले से लगा लिया। गंगे किनारे बहती हुई लहरें आज इस परिवार के बीच आई गलत फहमियों को भी अपने साथ बहा ले गई थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।